हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हर यूट्यूबर चाहेगा कि उसके ऊपर कोई ना कोई अच्छे व्यूज़ मिले, अच्छे आइडियाज़ मिले, ताकि हम अपने चैनल को बेहतर बना सकें। वो कौन सा टॉपिक है, याद रखें। हर बंदा यही चाहता है, हर यूट्यूबर यही चाहता है कि उसकी वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर व्यूज़, कमेंट्स, लाइक्स हों, वो वायरल हों, मेरा चैनल जो है वो आगे बढ़े। ये चीज़ हर कोई चाहता है, लेकिन ये चीज़ आए कैसे? सवाल अब पैदा होता है कि कैसे आप करेंगे कि आपकी वीडियो मैक्सिमम लोगों के सामने जाए। एक लॉजिकली बात पहले आपको बताना चाहता हूँ। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो यूट्यूब को देखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर वीडियो उनके सामने जाए। लेकिन ये कैसे हो कि हमारी वीडियो चले, सभी के पास तो नहीं जानी, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास तो जाए। याद रखें, जब भी कोई व्यूअर्स, कोई ऑडियंस जो है वो यूट्यूब पे बैठती है, वो सर्च करती है, तो उसके सामने वीडियोस कौन सी जाती हैं? जो उनके माइंड में होता है, जो वो लिखते हैं कीबोर्ड के ज़रिए से कि मैंने ये चीज़ देखनी है। याद रखें, जो वो सर्च करते हैं और जो आप अपनी वीडियोस के अंदर देते हैं, जब वो मैच करती हैं तो तब उनके सामने रिलेटेड वीडियोस चली जाती हैं। अगर आपकी वीडियो में भी वो गेट्स हैं, वो वर्ड्स हैं, वो चीज़ें हैं जो वो चाहता है, तो नो डाउट आपकी वीडियो भी उसके सामने चली जाएगी। अब ये कैसे हो, हम कैसी वर्डिंग करें, कैसे ऐसे अल्फाज दें कि हमारी वीडियो जो उन लोगों के सामने जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो। याद रखें, मेन 4 चीज़ें हैं जिनकी वजह से वीडियो जो है मैक्सिमम लोगों के पास जाती है, जो सर्च करते हैं। 4 कौन सी हैं? याद रखें, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और हैशटैग्स। ये 4 ऐसी चीज़ हैं जिसमें हम वर्ड्स लिखते हैं, उनको कोई ना कोई शेप देते हैं सेंटेंस की शक्ल में, इंडिविजुअल या अल्फ़ाबेट्स। वही जब अल्फ़ाबेट्स, इंडिविजुअल या वो वर्डिंग जो है वो सर्च करने वाला ऑडियंस जो है जब सर्च करता है, तो वो उसके रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसके सामने आ जाती हैं। देखना ना देखना फिर अलग बात है, लेकिन उसके सामने जाए तो सही। जब हमारी वीडियो जब मैक्सिमम लोगों के सामने जाएगी तो फिर बहुत ज़्यादा चांस होगा कि चलें, अगर वो 10,000 लोगों के सामने गई है, कम से कम उसमें से 1,000 तो देखे, उसका 10% तो देखे। लेकिन सबसे पहले कि हमारी वीडियो उनके सामने जाए कैसे, 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले टाइटल। याद रखें, उसमें आप जो वर्डिंग कर रहे हैं वो मोटिवेशनल होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। टॉपिक आपका ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरों के सामने, दूसरे जब उसको सर्च करें तो फ़ौरन उनके सामने ये चला जाए, उनके माइंड के मुताबिक हो, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक हो। पहले तो ये चीज़ है, उसको अट्रैक्टिव बनाएं, वर्डिंग शॉर्ट दें, सिंपल दें। कोशिश करें उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में, जिसमें भी है। ज़्यादा लैंग्वेज जब आप यूज़ करते हैं तो वो यही होता है कि वो ऑडियंस जो है मुख्तलिफ, क्योंकि दुनिया में एक ज़बान नहीं है, इंग्लिश भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, हिंदी भी है, और भी बहुत सी ज़बानें हैं। तो जब 1-2 ज़बानों में आप देते हैं तो फिर ज़्यादा चांस होता है कि आपकी वीडियो ज़्यादा लोगों के सामने जाएगी। सिंपल वर्ड्स लिखें, अट्रैक्टिव लिखें, टॉप जो टाइटल है वो लिखें। फिर उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में भी आप देखें, वहाँ पे भी वर्डिंग दे रहे हैं सारी। वहाँ पे आप हैशटैग्स भी देते हैं, वहाँ पे आप टाइटल का भी मेंशन कर देते हैं, वहाँ पे आप मेंशन भी करते हैं। इसके अलावा वहाँ पे लिंक्स भी देते हैं। ये सारी वर्डिंग है। और जब सर्च करता है कोई, तो जब आपकी दी हुई वर्डिंग और उसका सर्च करने वाले वर्ड्स मैच करते हैं तो आपकी वीडियो उनके सामने चली जाती है। तो कोशिश करें उसमें एक तो अपना जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टाइटल भी दें जो आपने ऊपर लिखा है, और उसके रिलेटेड जितने भी आपकी वीडियो के रिलेटेड वर्डिंग है उसको हैशटैग की शक्ल में लिखें। हैशटैग में क्या होता है, हैशटैग का जो हैश जो होता है उसका साइन दिया जाता है, फिर आगे विदाउट स्पेसेस जो आप वर्ड्स लिखना चाहते हैं, सेंटेंस लिखना चाहते हैं, लिखते जाएं। अब अपनी वीडियो के रिलेटेड जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। वहाँ लिंक्स भी दें अपने फेसबुक का, इंस्टाग्राम का और दूसरे, क्योंकि उससे भी क्या होगा कि वो उसके ज़रिए से भी आपकी दूसरी जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं, आपके दूसरे जो चैनल्स हैं उनको देख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आप वहाँ पे मेंशन के बटन भी दे सकते हैं। मेंशन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके आप @ लिख के आगे आपने जब कोई भी चैनल, जिसके चैनल समझते हैं कि ये बंदा बड़ा मशहूर यूट्यूबर है, तो उसके जो चैनल का नाम है वो आप वहाँ पे लिखें तो उसके सामने उसका चैनल आ जाएगा, उसको क्लिक कर दें। इस तरह उसकी जो ऑडियंस है वो आपकी वीडियो को भी देखेगी। इसको मेंशन कहते हैं, मेंशन करना। इस तरह टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह फिल कर लें,
मैक्सिमम वहाँ पे वर्ड्स दें। फिर आपने टैग्स लगाने हैं। टैग्स क्या होते हैं? टैग्स में आपने चीज़ें देनी है कि इसमें लिखा जाता है, वहाँ पे टैग्स का एक बॉक्स बना होता है जब यूट्यूब स्टूडियो के अंदर जाते हैं एडिटिंग करने के लिए, तो उसके अंदर आपने मैक्सिमम टैग्स देने हैं। टैग्स क्या होते हैं? कोई भी आप एक अल्फ़ाबेट लिखते हैं, एक वर्ड लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, आगे कॉमा के साथ उसको लिखा जाता है। कॉमा जब लगाते हैं तो वो आपका जो टैग होता है वो लग जाता है। हर सेंटेंस, हर जो आप वर्ड लिखते हैं आगे कॉमा डालेंगे तो वो उसका जो टैग है वो लग जाएगा। इस तरह से आप टैग दें, मैक्सिमम टैग दें उस वीडियो के रिलेटेड, आपके वीडियो का चैनल भी, अपना नाम भी, जितनी भी चीज़ें रिलेटेड हैं आपकी वीडियो के मैक्सिमम उसमें लिखें। और लिखा होता है कि वहाँ पे 500 से ज़्यादा आप अल्फ़ाबेट्स नहीं लिख सकते, तो मैक्सिमम 500 वहाँ पे लिखें। आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की। इस तरह टाइटल, नंबर 2 अपनी डिस्क्रिप्शन, नंबर 3 हैशटैग्स और नंबर 4 टैग्स। ये 4 चीज़ें ये याद रखें, सारी वर्डिंग बेस्ड हैं, उसमें लफ्ज़ लिखे जाते हैं। इन चारों को अच्छी तरह से फिल करें, नो डाउट आपकी वीडियो जो है वो मैक्सिमम लोगों के सामने जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।